देहरादून में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का समापन हो गया है। शिविर में 25 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री सहित 266 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सभी ने चर्चा की है, विचार विमर्श किया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं पर जिस तरीके से चर्चा की जा रही है, विषयों पर आगे से किस तरह से काम हो, इस पर सहमति बनी है। स्वास्थ्य चिंतन शिविर का जो ये 15वां कॉन्फ्रेंस था, ये सौभाग्य है देवभूमि उत्तराखंड के लिए कि इस समय पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री और हेल्थ सेक्रेटरी यहाँ पर आए और 2 दिन यहाँ पर एक जो चिंतन शिविर था, मंथन शिविर था, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और देवभूमि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से जिस तरह से यहाँ पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थी, उन्होंने कई चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरह से हम लोग मेडिकल कॉलेजों को प्रमोट कर रहे हैं, एम्स को कर रहे हैं, सैटेलाइट एम्स को कर रहे हैं, हमने MBBS की सीटें बढ़ाई है। और निश्चित रूप से इस समय 4 नर्सिंग के कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माननीय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इधर हमारे देवभूमि उत्तराखंड को दिए हैं कि 28 राज्यों के और 8 केंद्र शासित राज्यों के पूरे 36 राज्यों से हमारे प्रदेश में पहली बार 2 दिन का स्वास्थ्य चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। आज उसका विधिवत जो है समापन हुआ है। 266 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया है और मुझे बड़ी खुशी है कि तेलंगाना से लेके मणिपुर से लेके छत्तीसगढ़ से लेके सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री उसमें उपस्थित रहे। और बड़ी बात यह है कि 3 कांग्रेस शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री उसमें शामिल थे। आंध्र के जगन्नाथ रेड्डी के स्वास्थ्य मंत्री जी उसमें शामिल हुए, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि खाली बीजेपी शासित राज्यों के लोग रहे होंगे। इस बार बड़ी बात ये थी कि हर राज्य के स्वास्थ्य सचिव भी आए थे, NHM के MD भी आए थे, डायरेक्टर भी आए थे और मंत्री भी आए थे। और उत्तराखंड राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार ने हमको ये अवसर दिया है। जो एक्सपर्टाइज है और जो व्यवस्था है उसका ही पैकेज को आयुष्मान भारत योजना उसको एक्सेस देती है। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल हो तो वहाँ ऑर्थोपेडिक के अनुरूप जो सिलेबस है या तो पैकेज वो वहाँ दिया जाता है, तो दूसरा पैकेज है, दूसरे हॉस्पिटल में एक्सपर्टाइज है तो वहाँ दिया जाता है। तो इस हिसाब से धीरे धीरे आयुष्मान भारत योजना मैच्योर जाती हो रही है।